तो संध्या जी, सबसे पहले आपने पूछे थे प्रश्न, थोड़ा विस्तार में बताएंगे आपके थॉट प्रोसेस क्या है? फिर मैं अपनी कोशिश करूंगा जितना मैं समझ पाया हूँ, और फिर बाकी सबसे जानेंगे कि वो उनके क्या विचार हैं गीता के संदर्भ में। हाँ, जीवन में मतलब ये प्रश्न मुझे हमेशा से ही ये लगता रहा है लाइफ के अलग अलग फेजेस में कि जीवन क्या है। जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, हम यहाँ क्यों हैं। तो इसके आंसर्स ढूंढती रहती हूँ। एक बार मैंने सोचा कि मैं जीवन की परिभाषाएं लिखना शुरू, बहुत हर हर इंसान जो है वो अलग अलग तरह से जीवन की परिभाषा देता है। और वो जो जिस दौर से गुजर रहा, मैं भी जिस दौर से गुजर रही हूँ, तो शायद मैं उस हिसाब से जीवन को उस तरह से देखती हूँ, है ना। तो मुझे ये हमेशा से लगता है कि क्या है जीवन, यू नो तो उसको लेके मैं मतलब हमेशा से इच्छुक रहती हूँ जानने के लिए। मैं अपने उस पर भी मतलब मैंने जो ब्रीफली सोचा कि जीवन जीने के लिए है, जीवन मरने के लिए नहीं। मरना तो है ही एक दिन। तो उसमें जितना ज्यादा जीवन में हम जीवन भरे, और मैं कौन हूँ और मेरा क्या पर्पस है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं एक बस एक आई एम एन एजेंट ऑफ सर्विस एंड लव, मेरा वो पर्पस है। और शायद ये जीवन जो ये सब एक्सपेरिमेंट है, ये सब जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, मैं ये सब सीखने के लिए आई हूँ यहाँ पे। इट इज लाइक इट इज लाइक अ जिक्सा पजल। तो उसमें एक छोटा सा मैं हूँ, एक इट इज लाइक अ बिग पेंटिंग। तो उसमें छोटी सी मैं पेंटिंग करती हूँ, और अगर वो आपको अच्छी लगती है अगली जनरेशन को तो वो देखेगा और उसको आई विल बी पेंटेड ओवर। सो इट इज समथिंग लाइक दैट, जो मैं अपना सोचती हूँ। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। मैं आई कैन गो ऑन लाइक ये थॉट्स मेरे अंदर चलते रहते हैं। तो अब आप लोग बताइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो गीता के परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा आप क्या बताएंगे। जी। कोशिश करता हूँ बिल्कुल, और फिर सुनना भी चाहूंगा कि बाकी लोग उससे कितना सहमत हैं। और जैसे पा जी ने बोला था कि सारा चर्चा ही से ज्ञानवर्धन होगा। हम क्या समझते हैं, गीता कहना क्या चाह रही है, किसी और ने क्या समझा। तो पहली चीज जो मेरे को लगी आपके प्रश्न से मेरे को समझ में आई, जब आपने पूछा भी था और अभी भी, और मैं खुद भी अक्सर सोचता हूँ कि इन सब का पर्पस क्या है, हम लोग क्यों जी रहे हैं। जन्म लेते हैं, मरण लेते हैं, फिर जीवन चक्र में दोबारा आते हैं। तो ये सब है किस लिए, ये प्रयोजन है किस लिए? क्या मोक्ष पाने के लिए? तब तक करते रहेंगे जब तक मोक्ष ना मिल जाए और उसके बाद वापस नहीं आएंगे। तो जब मैंने दोबारा इसी परिप्रेक्ष्य में गीता को पढ़ा आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो कुछ एक श्लोक मेरे को याद आए। तो सांख्य योग में कृष्ण ने बोला पहली चीज तो कि मैं तू या ये लोग नहीं थे, ना था ऐसा काल, और आगे भी कल ना होंगे, व्यर्थ है ये सवाल। तो पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए कि ऐसा कोई समय, और इसमें कृष्ण ने अपने आप को भी जोड़ा है। ऐसा नहीं कि खाली अर्जुन की बात करे कि तुम और ये राजा लोग नहीं थे, अपने को भी बोला है। तो ईश्वर स्वयं भी और ईश्वर की सारी सृष्टि भी, ऐसा कोई समय ही नहीं होगा जब हम लोग नहीं होंगे। तो पहली चीज तो आई थिंक हमें ये समझनी चाहिए कि जीवन निरंतर है और अक्षर है। तो ऐसा कोई पल होगा ही नहीं जब हम, जिसको हम स्वयं बोलते हैं, जो आपने बोला मैं कौन हूं, तो जो हमारा आत्म है, जो हम है, पहली बात तो हम ये समझ लें कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जीवन होगा ही नहीं। फिर जन्म से पहले बाद मरण के नहीं किसी की छाया, जन्म मरण के बीच में भारत मिलती नश्वर काया। तो ये काया जरूर हम बदलते रहते हैं जन्म और मरण के बीच में, और इसी से हम अपनी पहचान समझते हैं उस जीवन की। लेकिन कर्म के फल से मुक्त करके जो समझो जीवन जीता, जन्म मृत्यु के तोड़ के बंधन हरि लोक को बीता। तो हम यहाँ आ क्यों रहे हैं और जीवन हो क्यों रहा है? क्योंकि हर जीवन में प्रकृति पुरुष के मिलन से हमको कुछ कुछ, जैसे बोलते हैं ना, हमारी जो एग्जिस्टेंसेस हुई है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी आसक्तियां बंध ही जाती हैं। तो जब हम अपने आप को किसी भी चीज से जोड़ लेते हैं, किसी भी जीवन में, और ऐसा जोड़ते हैं कि हम उस आसक्ति से निकल नहीं पाते हैं, तो वह शक्ति हमें दोबारा बुलाती है, उसी रूप में बुलाती है जिस रूप में हम उससे जुड़े होते हैं। हम किसी सुख के इवेंट से जुड़ गए, वो एक आसक्ति पैदा हो गई। कोई चीज हमसे बिछुड़ गई, हम उस दुख से जुड़ गए। तो जहां हमने अपना लगाव कर लिया किसी चीज से, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन दोबारा खींच के हमें
उसी तरह से बुलाती है। और अध्याय 8 में कृष्ण ने बोला कि मुझको प्राप्त करे जो नर, ना पुनर्जन्म हो उसका, मुक्त भय वो जीव चक्र से, छोड़ साथ दुख सुख का। तो हम तो हमेशा रहेंगे ही, लेकिन हाँ, हम एक नश्वर काया में रहेंगे, एक पशु बन के रहेंगे, मनुष्य बन के रहेंगे, जीव बन के रहेंगे, या फिर हम ब्रह्म बन के मोक्ष को प्राप्त करके भी हम ईश्वरीय रूप में रहेंगे। ये डिपेंड करता है कि हम पुनर्जन्म लेने के लिए कितनी हमारी प्रबल इच्छा है, या हमारी वो शक्ति है जो हमने अपनी आसक्तियों के द्वारा पैदा करी है। और 2 श्लोक और मेरे को समझ में आए, अध्याय 13 में, जो कि क्षेत्र का ज्ञान था, बहुत ही गूढ़ था, ये जब हमने पढ़ा भी था, कि जीवन का जो ध्येय मात्र है, करता उसका वर्णन, सत असत से परे रहे जो, अमर होवे वह गण गण। चर अचर स्थावर जंगम देखो भी तुम जिनको, क्षेत्र के संयोग से जन्मे, तुम उन सबको समझो। तो ये 3-4 चीजें मिलाकर जो मेरे को समझ में आया, पहली चीज, जीवन हमेशा रहने वाला है। तो अक्षर है, अनंत है, तो हम अक्षर हैं, हम अनंत हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी, जो भी हमारा क्षेत्र का संयोग है, उस संयोग के फल फलीभूत होकर हम वैसा जन्म और वहां जन्म लेते हैं, उस कर्म के लिए जन्म लेते हैं, जैसी हमारी सारी भावनाएं और विचार रहती हैं। तो हम इस जन्म में जो भी कर रहे हैं, बचपन से लेके अभी तक, वो सब पहले ही, जैसे पेड़ बड़ा होता है, पर लेकिन बीज में पहले होता है कि आम का पेड़ बनेगा या किसी और चीज का पेड़ बनेगा, तो वो ऑलरेडी ही वो इम्प्रिंटेड है। और अब हम जो कर रहे हैं, हमारी प्रकृति हम थोड़ी बदलते हैं पुरुष के द्वारा, हम अपने आप को कुछ सीखते हैं, ये हम अपने आने वाले सब अस्तित्वों की ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। हम सिर्फ इस जीवन का नहीं, हम अपने आने वाले सब अस्तित्वों का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। तो मेरी तो समझ में ये आया कि जीवन हमारी पुरानी जितनी भी अस्मिताएं हैं, भावनाएं हैं, आसक्तियां हैं, उनका रिजल्ट है, और आने वाले सब चीजों का बीज है। बहुत ठीक कहा भाई, बहुत अच्छी बात है, सही बात कही। जीवन तो सतत है, हमेशा है, प्राण हमेशा है। एक, जैसे कहते हैं, एक ड्रामा तो चल रहा है जीवन का, अभी कुछ पात्र है, फिर कोई और पात्र है। पर जब मोक्ष मिल जाता है, जब हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, तो हम निर्गुण हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। जो उन्होंने बोला है, एक श्लोक है जिसको हमने लिखा था, ज्यों गुण जावे त्यों गुण आवे। जितने हमारे गुण रहित होते जाएंगे, उतने हम गुणी होते जाएंगे। मतलब बहुत ही खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। हमने अपने अरे आप को इतने गुणों से बांध रखा है, राजस, सत्व, तमस। जितना उन सब से फ्री होते जाएंगे, उतने हम ईश्वरीय गुण में विलीन होते जाएंगे। कितने जन्म लगते होंगे पता नहीं। हाँ, वो कैलकुलेशन जरूर कोई चैट जीपीटी से पूछे तो आंसर निकल सकता है। मैं एक मैं एक जो है, मैं समझता हूं कि हमारा एक भ्रम है, और उस भ्रम को मैं एक कुछ छोटी बातों से निकालना चाहता हूं। देखिए, हमारे दिमाग में किसी तरह से बिठा दिया गया है कि मोक्ष का मतलब ये है कि सब अब खत्म, जो है, अब जो वो क्या है, खेल खत्म, पैसा हजम, हम विलीन हो गए और खत्म हो गया सब कुछ। ऐसा नहीं है। सबसे पहले समझना ये है कि मोक्ष का ये मतलब नहीं है कि आप विलीन हो गए और वो खत्म हो गया, आपका साइकिल खत्म हो गया और आप कहीं जाके बैठ गए, तारा बन गए, सितारा बन गए। ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा। मैं पहले तो एक छोटा सा फ्रेमवर्क दूंगा, उसके बाद मैं उसमें गीता का सही मतलब जो हम मेरे को समझ में आया अपने डिस्कोर्स से वो बताऊंगा। एक तो ये है कि देखिए, यूनिवर्स एक कलेक्टिव चीज है। यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि आप अपनी जगह हैं, मैं अपनी जगह हूं, और हमारी अपनी यूनिवर्स है, किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। हम जो है जी लिए और निकल लिए, मोक्ष प्राप्त हो गया और निकल लिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये समझना होगा। देखिए, समुंदर का एक बूंद पानी अगर खड़े होके बोले कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो मैं निकल लूं यहां से, तो इस तरह से तो समुंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म होता है क्या?
नहीं, पानी वहां से जाता है आसमान तक और वहां से फिर बारिश होके वापस आता है और किसी और रास्ते से आता है। कभी वो अमेरिका में बरस जाता है तो कभी हिमालय में बरस जाता है और किसी और नदी से बह के निकलता है, वापस समुद्र पे आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जाके समुद्र में बैठ गया और पानी का वो खत्म हो गया जी, अब ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये जो एक टर्मिनल आइडिया ऑफ मोक्ष है ये टोटली गलत है। हम लोग सब साइक्लिक एक साइकिल में जी रहे हैं। अब ये है कि फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ, ये है कि अगर आप यूनिवर्स को देखें तो इतना सब कुछ हो रहा है और इसके अंदर हमारा भी एक पार्ट है छोटा सा। देखिए समुद्र में पानी का बूंद नहीं होगा तो तूफान नहीं आएगा, तो वो लहरें नहीं चलेंगे, तो सब कुछ नहीं होगा। तो आपका एक बूंद का कितना बड़ा जो है प्रोसेस में एक एक बूंद ही तो है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़े प्रोसेस में आपका भी योगदान है। ये मत भूलिए कि आप एक बहुत बड़े चीज का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आप नहीं होंगे तो ये बड़ा चीज भी नहीं होगा, और बड़ा चीज है इसीलिए आप हैं। तो ये समझना कि यूनिवर्सल पर्पस क्या है। मैं जब यूनिवर्स को देखता हूं मुझे ये दिखता है कि अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ज्ञान ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। देखिए ये मैं ना, मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन लाइफ में है ये मोबाइल फोन। ये मेरा मोबाइल फोन ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। इसी से मुझे इसी में यूनिफॉर्म यूनिवर्स दिखता है। इसलिए नहीं कि ये क्या है, इसके अंदर क्या है। आदित्य, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, सबसे बड़ी आसक्ति है आज के जमाने में मोबाइल फोन। नहीं 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 नहीं, मेरे लिए आसक्ति नहीं है, मेरे लिए आसक्ति नहीं है। देखिए मैं बड़े मुश्किल से इसको अडॉप्ट किया हूं, लेकिन मैं जब इसको देखता हूं, देखिए नजरिया, इट इज ऑल मैटर ऑफ हाउ यू लुक एट थिंग्स। व्हेन आई लुक एट मोबाइल फोन मुझे ये दिखता है कि भाई जब हम ह्यूमन काइंड जब लाइफ में आए थे तब हमें क्या मिला था? मिट्टी मिला था, फिर चला आसमान गया, मिला था, फिर पानी चला मिला गया, था। उसे चुप कर देगी। क्या हो लेकिन गया? वहां चला से गया, कुछ कुछ आ रहे थे, मैंने उंगली से। नॉलेज को हमने इकट्ठा करते 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 हमने ये निकाल लिया कि इस मिट्टी का मोबाइल फोन कैसे बना लिया जाए और उसका क्या क्या हो सकता है। जब आज से ज्यादा दूर नहीं, 50 साल पहले ही हमें अगर कहा जाता कि ये हो सकता है, और इसमें से जो भी मिला है हमने कुछ ये चांद से, मार्स से या यूरेनस से हमने इंपोर्ट नहीं किया, ये सारे चीजें यही पाए गए हैं जो भी इसके अंदर गया है। अब नॉलेज ये चीज है कि हम एक प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉलेज है। ये समझ लीजिए कि नॉलेज को हम फिजिकल फॉर्म दे रहे हैं। यही हमारा वास्तव है, यही हमारा ट्रुथ है। और इसी में जो वो जो कहते हैं ना कि वो जो 3 लाइन का बड़ा अच्छा वो है, असतो मा सद्गमय तमसो मा मृत्युर्मा अमृतगमय। तो ये जो एक प्रोसेस है फ्रॉम नो नॉलेज और नॉलेज विद नो फिजिकल शेप टू नॉलेज विद फिजिकल शेप, इसमें हम एक यात्री हैं और यूनिवर्स का यही प्रोसेस है, यही चीज चल रहा है। अब होता क्या है, हम हमारा हमारा इसमें रोल क्या है? देखिए हो सकता है कि मेरा बच्चा या आपका बच्चा कल जाके किसी एक नॉलेज को इन्वेंट करे, बनाए। हमारा क्या रोल हुआ उसमें? उस बच्चे को हमने जो एक आधार दिया, एक उपलब्धि दी, जिसके अंदर से सोच के उसके दिमाग से ये निकला कि हाँ भाई एक और चीज हम कुछ बना सकते हैं, या एक और ज्ञान उसने लिखा। तो माँ बाप जो है उसका रोल तो रहा है ना। वो माँ बाप अगर नहीं होते तो वो बच्चा क्या करता, क्या सीखता, कैसे करता? तो हमारा ये मान लीजिए कि एज एन इंडिविजुअल उस बच्चे को जो हमने एक एनवायरनमेंट दिया, उसको जो शिक्षा दी, उसने जाके आगे नॉलेज को बढ़ाया। शायद हमने डायरेक्टली कुछ किया नहीं, लेकिन यही हमारा रोल रहा है इस पूरे चीज में। हम ना होते तो वो बच्चा कहाँ से आता, वो एनवायरनमेंट नहीं देते तो शिक्षा कहाँ से आती, तो और वो शिक्षा नहीं होता तो वो सीखता, आगे बढ़ाता कैसे? तो हमारा रोल शायद इस जन्म में यही है कि हम उस नॉलेज क्रिएशन को सपोर्ट दें। शायद अगले में और हम खुद भी कुछ सीखें, और अगले जन्म में हम जो हैं जब हम वापस आएंगे तो हो सकता है हमें कुछ प्रमोशन हो जाए, बेटर रोल मिल जाए, हम भी कुछ नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन में लग जाए, और वो प्रमोशन भी मोक्ष है।
कि आप इस वाले साइकिल से निकल के, सपोर्टिंग साइकिल से निकल के आप क्रिएटिव साइकिल में चले जाए। यही मोक्ष है कि आपको प्रमोशन मिल गई। आपने इतना इस जन्म में किया, सीखा कि अगले जन्म में आपको थोड़ा काम और बढ़िया मिल गया, प्रमोशन हो गया। अब ये है कि ये दोनों चीजें, एक तो ये असतो मां सद्गमय का आप या तो एक्टिव पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, या तो आप एक आधार बन सकते हैं, एक सपोर्टिव रोल आपका हो सकता है। कोई भी पिक्चर बनती है, वो पिक्चर में जो है ना, एक वो मोनोलॉग नहीं होता है, उसमें बहुत सारे चरित्र रहते हैं, वो अपने अपना काम करता है और करके जाके पूरी कहानी बनती है। तो इसी तरह से हम अपने अपने काम कर रहे हैं। हाँ, अब आ जाते हैं गीता पे। होता क्या है कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि इतना सारा नॉइज है, इतना सारा कंफ्यूजन है, इतना सारा अट्रैक्शन है। कई तो इंद्रियों के अट्रैक्शन है, कभी कभी तो मानसिक अट्रैक्शन है। तरह तरह के अट्रैक्शन में हम अपना ड्यूटी भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। मुझे ये लगा कि ये हमारे जो गुण हैं, ये गुण हमारे शारीरिक गुण नहीं है। ठीक है भाई, हम हो सकता है हम जो है बहुत तेज भाग सकते हैं, दैट इज ओनली पार्ट ऑफ इट। बट उस भागने के लिए भी मानसिकता चाहिए है, मानसिक शक्ति चाहिए है, वो चाह, एक एक इंटेंशन चाहिए होता है। हमारे गुण जो है वो हमारे आत्मा के हैं, जो हम लेके चलते हैं। इस जन्म में कुछ सीखते हैं तो उस गुण को लेके हम अगले जन्म में जाते हैं और उसको लेके चलते हैं। ये जो भंडार है गुणों का, ये हमारे आत्मा के साथ है। मुझे जो गीता से सीखने को मिला वो ये है कि अपने गुणों को पहचानो, अपनी तरफ अंदर देखो, अपने गुणों को पहचानो और ये देखो कि पर्पस क्या है। इधर उधर भागो नहीं, अपने अंदर झांको तो वो जवाब मिलेगा जरूर। और उन गुणों का आप अगर इस जन्म में सदुपयोग ना करें और उनसे आप अपना ड्यूटी पूरा ना करें, तो साहब आपको फिर ड्यूटी में भेज दिया जाएगा। आप बाहर जाएंगे, आप फिर घूम के आ जाएंगे कि आपने पूरा काम किया नहीं अपना, और साहब छुट्टी हो गई बोल के चले गए, अगले दिन आप फिर आ जाएंगे उसी काम में। तो हमें गीता से ये सीखने को मिलता है कि एक तो अपना, अपने जो गुण है, जो अपने प्रवृत्ति है, उसको समझो। उससे ये समझो, अपने आसपास देखो कि ये गुणों से मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या रोल हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करो और उसको एक क्रिएटिव जगह पे लेके आओ, ताकि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करके जाऊं। और वो पहचानना सबका अपना अपना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये सब हमारे अंदर है, हमारे जो है चिंतन में है, हर चीज हमारे अंदर है। इसलिए एक मेडिटेशन जरूरी होता है। हालांकि आई एम नॉट अ वेरी मेडिटेटिव पर्सन, बट मेडिटेशन मेरे ख्याल से इस काम को हेल्प करता है कि आप फोकस करें, अपने अंदर ढूंढे आंसर। क्योंकि हर एक के अंदर वो प्रोग्राम्ड है, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, इसीलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। और तीसरा ये है कि ये गीता आपको सबसे बड़ा चीज जो है, ये जो नॉइज है, तरह तरह के अट्रैक्शन है, तरह तरह से ये जो फेसबुक टाइप जो चीजें हैं इनसे आपको थोड़ा दूर रख के आप अपने अपने ड्यूटी पे आप फोकस कर सकते हैं। क्योंकि ये तो मतलब फेसबुक तो आज का है क्या, आज से 100 साल पहले अट्रैक्शन नहीं थे, आज से 1000 साल पहले नहीं थे। हर तरह के जो हैं अट्रैक्शंस हमारी तरफ जो है बम्बार्ड किया जाता है, और बहकने बहकने में 2 मिनट नहीं लगता है। तो वो, ऐसा है ना आदित्य, जो हाँ बॉम्बार्ड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो भी अपना धर्म समझ के कर रहे हैं। उसमें राजसिक तत्व हाँ बढ़ा हुआ बिल्कुल, है, वो तो है ही। वो अपना रोल प्ले कर रहा है। आप हाँ उसके राजस से इन्फ्लुएंस होकर अपना राजस बढ़ा रहे हैं कि बिल्कुल। आप अपना तमस बढ़ा रहे हैं कि आप अपना सत्व बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस राजस में भी सत्व है, इनोवेशन है, बहुत कुछ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नदी बह रही है तो नदी के साथ बहे चले जा रहे हैं, कि आप बस गोता खा के बाहर निकल आ रहे हैं अपना काम करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप को जानना है और अपने अपने गुणों को जानना, और उन गुणों का क्या हम कर सकते हैं। पूरे यूनिवर्स को देखिए और देखिए इन गुणों से मैं क्या कर सकता हूं। और अक्सर ये होता है कि हम अगर अपने अपने अंदर की बात सुने तो हमें दिशा मिल ही जाता है। हम
सही रास्ते पे ही चल पड़ते हैं। लेकिन होता ही है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाता है, हम अपना नहीं सुनते हैं, अपने चिंतन का नहीं सुनते हैं, अपने विवेक का नहीं सुनते हैं, हम और चीजों में वो हो जाते हैं और औरों का सुनते हैं और तरह के उससे। बुरा नहीं है, आप जाके सब कुछ एक्सप्लोर करिए, लेकिन करिए अपना ही। लेकिन अपने को जानना, अपने को समझना, अपने गुणों को समझना, ये बहुत जरूरी होता है। और वो थोड़ा मन शांत करे तो मेरे ख्याल से वो चीज मिल जाता है। और इस तरह के अध्ययन हो, इस तरह से अगर सत्संग हो, बातें हो, तो मिल जाता है, एक सोचने का रास्ता मिल जाता है। हाँ, ये आसान नहीं है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। तो संध्या जी, कुछ क्लैरिटी आती है इन विचारों से? नहीं, सहमत मुझे हैं वो सब? वो समझ में आया नहीं आदित्य जी, मैं बहुत सहमत नहीं हूँ कि मोक्ष, मैं पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि एक दिन आएगा। ठीक है, ज्ञान योग की आप बात कर रहे हैं, ज्ञान सीखने की बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। तो जन्म ले लेके हम कोशिश करते हैं कि ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते जाएं, पर कहीं तो उसका भी अंत होगा ना। तो उसमें ये है कि हम भगवान में विलीन हो गए, वो जैसे बोले ना, गुणातीत हो गए, कि अब वो हम आसक्तियां जितनी हम कम से कम करके, आज की डेट में भी अगर मैं कहूँ कि मैं कर्म करती हूँ और फल से मेरा बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, नहीं होता। फल तो आता ही है, पर इसमें रिमाइंडर हो जाता है कि नहीं भाई नहीं, तुझे फल का नहीं देखना है, तुझे कर्म का देखना है। तो वो गीता सिखाती है। पर जो मोक्ष की बात, इसी दुनिया के चक्र में फंसे रहना है। मैं पर्सनली चाहती हूँ कि मैं इस चक्र से बाहर आऊं और एक दिन वो स्टेज अटेन कर लूं जिसमें कि मैं ईश्वर के साथ एक हो सकूं। उसके लिए मुझे लगता है कि अल्टीमेटली, हाँ, सब कुछ यही है, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, सब कुछ हम अपने इस जन्म में देखते हैं। और गीता से जो जीवन का सीखने का है, संभावना, स्थित प्रज्ञ होना, राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये गुण हमारे अंदर कितने कहाँ पे है। हम अपने शीशा हम खुद हैं, हमें पता होता है, भले ही हम माने या ना माने। तो वो चीजें हम इंट्रोस्पेक्ट काफी करते हैं। और जहां तक कि आप मोबाइल वगैरह कह रहे हैं, ये तो सिर्फ हर को हम कंप्लेन करते हैं, टीवी में क्या दिखाता, रिमोट तो हमारे हाथ में है। हम जो चाहे देखें ना, जो चाहे ना देखें। तो मुझे लगता है बहुत कुछ दुनिया में इधर उधर के बाद हम पहले अपने आप का वो जैसे बोलते हैं ना, बैठ के बनाए कि भैया मेरा क्या बैलेंस शीट है, और कहा, और ऑनेस्टली बनाए। वो भी मैं एक बात कहूंगी अविनाश जी को कि मतलब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊं और आपको दिखाऊं कि देखो कितनी मैं सच्ची हूं अपने आप के लिए। मुझे तो बाय एंड लार्ज हमें हमारे अंदर बहुत कम कमियां नजर आती हैं। हम हर चीज को जस्टिफाई कर देते हैं। वो भी मुझे शक्ति चाहिए। हम हर चीज को, एक चोर भी चोरी जस्टिफाई कर देता है। तो वो वहां पे कहीं पे थोड़ी अपनी समझ को बढ़ाना, उसमें गीता बहुत हेल्प करती है। चलिए, मैंने बहुत बोला, अब आप लोग बोलिए। नहीं, आपका ये जो आपने ये जो कहा कि मोक्ष मतलब ईश्वर में विलीन हो जाना, आप आज भी ईश्वर में विलीन हैं, पूरी क्योंकि तरह से मुझे ये आप मोह ही माया सब आप बस। आप ईश्वर का एक छोटा सा बूंद है। ईश्वर आपसे अलग नहीं है, आप ईश्वर से अलग नहीं है, आप ही ईश्वर का एक छोटा सा बूंद है। अब आप ये कहें कि साहब मुझे रिटायरमेंट चाहिए, हम तो इस पूरे हिरण्यगर्भ से निकल के कहीं और जाके बस जाए, ऐसा है नहीं, क्योंकि ये हिरण्यगर्भ ही ईश्वर है। और वो जो मोक्ष, जिस जिस तरह से मोक्ष, ये मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, ये हमारे एक परसेप्शन बन गया है कि मोक्ष मतलब एंड ऑफ द स्टोरी। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टोरी तो तब एंड होगी जब पूरा हिरण्यगर्भ भी एंड हो जाएगा, पूरी यूनिवर्स ही एंड हो जाएगी। हो सकता है वो तब होगा, लेकिन जब तक वो होता नहीं है, हर एटम को अपना काम करना है, हर मॉलिक्यूल को अपना काम करना है, हर नॉट जस्ट फूल दैट को अपना आदित्य। काम करना है। आदित्य जी, दूसरों को मौका देते हैं पर अब। हाँ हाँ। हाँ। तो नहीं, आप पर वो जो डिबेट, मोक्ष कंटिन्यू टू टर्मिनल स्टडी। नहीं है, मेरा यही कहने का मतलब है। ठीक है, मोक्ष ठीक है, जो है ठीक टर्मिनल नहीं है। है, ठीक है, चलिए दूसरों को मौका देते हैं अब। और कोई इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? क्या समझ है गीता के हिसाब से? जीवन क्यों है? जीवन का ध्येय क्या है?
माँ जी आई हुई है, मम्मी भोपाल से उन्होंने ज्वाइन किया है, नमस्कार, बहुत बहुत हाँ नमस्कार। और मेरी नमस्कार बहन नमस्कार। मैं वही पूछ हैदराबाद रहा से हूँ। ज्वाइन किया, सिंगापुर में है, सिंगापुर से ज्वाइन किया है। सो नाइस। तो हाँ, तो आप लोग माँ, ऐसे ही हमारा गीता वाला तो हो चुका है। अब आज हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसे ही सत्संग करते हैं बैठ के। तो आप अविनाश जी से नीरजा, मम्मा आप म्यूट है, मम्मा आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट हो गए हो? हाँ, हाँ बिल्कुल आवाज बिल्कुल। आ बिल्कुल। रही है? नमस्कार आ नमस्कार। रही है? हाँ नमस्कार, जी। आपको बहुत बहुत नमस्कार सभी को। राधे 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 के। बहुत अच्छा लगा अपने इस परिवार के बच्चों को देखकर। और हाँ आज मैं पहले धन्यवाद देती हूँ रजनी और संध्या को, जिन्होंने आज जोड़ दिया। और नीरजा जी से बहुत मिल चुकी हूँ, और उनसे मुझे आपका परिचय भी पूरा मिल गया था। इतना ही काफी कहकर, अब मोक्ष क्या है, प्रश्न यही है ना? नहीं नहीं, मोक्ष क्या नहीं, जीवन, गीता के परिप्रेक्ष्य में जीवन क्या है। बहुत सुंदर। गीता के परिप्रेक्ष्य में जीवन क्या है, पूरे 18 अध्याय गीता के, जिसमें विषाद योग प्रारंभ करते हैं, मोक्ष उसका अंतिम अध्याय है। विषाद योग से और मोक्ष तक की बात, सभी ज्ञान कर्म भक्ति सबकी कितनी कितनी विशद व्याख्या है, और किस प्रकार ईश्वर ने, कृष्ण ने बताया कि मैं ही सब कुछ हूँ। सभी सभी प्रकार से मेरे अंदर ही सब समाया हुआ है। कितने आप लोग गीता के बहुत गहन अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन यदि कहा जाए तो संसार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक गीता है। अब मैं ये कहूँ कि गीता सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। कैसे? सभी वेदों में जो लिखा हुआ है उसका सार आपको गीता में ही मिल जाए। इन पूरे 18 अध्याय में गीता में आपको कैसे मनुष्य जीवन जिए, किस प्रकार है, किस प्रकार के हो कर्म करे, जब विषाद हो, क्या नहीं किया कृष्ण ने उस गीता में आपको। महाभारत युद्ध से लेकर, थोड़ा ही समय लूंगी सभी के लिए, और कितने लोग हैं बोलने वाले मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि इस पर चर्चा की जाए तो बहुत अधिक गहन चर्चा होगी। मैं इसी के आधार पर, जो है अष्टांग योग लिखा गया है, जिसके आधार पर योग कक्षाएं चलती हैं, तो उसके अष्टांग योग और गीता में उसी गीता के आधार पर ही उसे लिखा गया है। यम नियम आसन प्राणायाम आपका इतना प्रत्याहार हिल क्यों धारणा रहा है ध्यान ये? समाधि। हाँ जी, इतना हिल क्यों रहा है आपका? मेरे हाँ अभी, हाथ हिल रहा है, आईपैड पर है तो हो तो सकता आईपैड है। रख दीजिए ना एक जगह। हाँ, कहीं भी तो रख दूंगी, ऐसा कुछ दिखे। ठीक तो है, मैं अभी देखती हूँ। ऐसा कीजिए माँ जी, या तो आप बाकी लोगों को सुन लीजिए, मैं है ना। 1-2 मिनट और बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी जी मैं। जी जी बाद जी। में अगले सप्ताह बोलूंगी। अभी हम्म, मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? पूरी तरह जी, से बिल्कुल सुनाई दे सुनाई दे रही रही है। है। आईपैड रखिए, आप बहुत हिल रहा है। हिल रहा है, लेकिन रखने के लिए समय देखूंगी हाथ में। अब तो चाहे नहीं हिल हिलता रहा। रहे, हमें सुनने पे फोकस करना आप चाहिए, बोलिए हम बोलिए, सुन हम रहे हैं। सुन रहे हैं। बोलिए, हम सुन रहे हैं, बढ़िया है। अब मोक्ष और समाधि, जब ये कहा ना अष्टांग योग का, तो समाधि और मोक्ष की बात की जाए। जीवन जीने की कला यदि सही रूप से आपने जान लिया, यानी हमने उसको पहचान लिया, तो हर समय हर स्थिति में हमें मोक्ष है, और वही समाधि है जिसको मोक्ष कहा गया। उसमें केवल ये है, जब यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि हम हर परिस्थिति में सम रहें, उसके लिए आवश्यक है हमें, जब हम लोग सबसे पहले शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, यदि हम 4 प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करें कि ये शरीर क्या है, इसका कर्तव्य क्या है, इसके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, इस शरीर के द्वारा जो मैं संसार के कार्यों को कर रही हूँ तो किस रूप में करूँ, ये होता है हमारा, जिसको कहते हैं विज्ञान में कोश। जब अभी मैंने बताया अष्टांग योग की भाषा कही, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपने मन पर बुद्धि का पहरा रहना चाहिए, इंद्रियों पर मन का पहरा रहना चाहिए। तभी हम इस संसार में जो कार्य कर रहे हैं उसका ज्ञान हमें ज्ञात हो जाएगा। जब हमारे पास मनोमय कोश से हम विज्ञान कोश में आ जाएंगे, मन पर बुद्धि का पहरा रहेगा, उस समय हम हर परिस्थिति में सम रहते हुए, और मोक्ष प्राप्ति से तात्पर्य जीवन समाप्त होना, पुनः जन्म होना नहीं होना,
गीता में तो इसकी बहुत बहुत लंबी व्याख्या है। लेकिन आज के साधारण समय में हम लोग इतना ही कहेंगे कि सम रहते हुए, दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, अमीरी में, गरीबी में, हर परिस्थिति में सम रहते हुए संसार के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। पहले देह, परिवार, समाज, फिर संपूर्ण विश्व के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, इसका ज्ञान प्राप्त करके जीवन जीने की कला ही पूरी की पूरी कला हमें गीता श्री कृष्ण ने गीता के पूरे 18 अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग, सांख्य योग, जितनी भी उनकी है, उन सबको कहा जाए। यदि उसके 8वां अध्याय देखें तो गीता में कितनी सुंदर व्याख्या 8वें अध्याय में की है। बहुत छोटा अध्याय है, उसमें भी बहुत सुंदर व्याख्या की है, बहुत सुंदर। आप लोग उसे बहुत अच्छे ज्ञाता है। बस मुझे इतना ही कहना है, सम रहते हुए सब कार्य करते हुए, गीता ने ये कहा हर स्थिति में। तभी तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए। उन्होंने युधिष्ठिर से झूठ भी बुलवाया अश्वत्थामे के उसमें, और उन्होंने क्या किया और क्या क्या नहीं किया। भाई बंधुओं को मारने की बात भी की। और कर्ण से उन्होंने किस प्रकार, कर्ण की जो है दान विद्या से उन्होंने किस प्रकार उसका लाभ लिया। अनेक सारे उदाहरण। उन्होंने जीवन में सब कुछ किया करने के बाद भी हम कृष्ण को क्या कहते हैं? जहाँ हम राम को पुरुषोत्तम राम कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं निष्काम कर्म योगी। क्या हम कृष्ण के जीवन से ये सीख सकते हैं कि सब कुछ करिए लेकिन धर्म के लिए और अपने कर्तव्य पालन के लिए मनुष्य यदि सब कुछ करता है तो सदैव वो मोक्ष की स्थिति में, समाधि स्थिति में रहते हुए कार्य करता है। मेरे विचार से जो आपका प्रश्न है, गीता ने हमें यही सिखाया है कि जो कार्य हम करते हैं हमें उस समय उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हम ये कार्य, यानी मैं ये कार्य कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या हो रहे हैं, इसका मुझे क्या मिलेगा। ये नहीं कि मुझे इसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से अपने को अलग करके यदि आप कार्य करेंगे निश्चित रूप से उसका फल जो भी होगा सबके भला के लिए होगा। आपके भले के लिए तो होगा ही, सबके भले के लिए। यही मेरी इतनी छोटी सी व्याख्या कह रही हूँ, उससे जुड़ी हुई हूँ। और गीता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पूरा ज्ञान दिया है। इन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है उसी से, और अब आगे सभी लोगों के बोलने के लिए है। जो आज मैं पहले आई हूँ आपके जो है अविनाश जी, मुझे आपका सारा देखूंगी, सुना है, बहुत अच्छे आपने गीता की व्याख्या की है। उसको पुनः मैं सब में यूट्यूब पर देख लूंगी जो नहीं देख सकी। नहीं, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने विचार किए। मैं 5 मिनट और इस पे जो लोग और बोलना चाहें, रजनी जी हैं, सुप्रिया जी हैं, क्योंकि एक और दूसरा प्रश्न भी आया था, हम उस पे भी चर्चा करना चाहेंगे। तो अगर इस संबंध में कि जीवन क्या है, गीता के हिसाब से जीवन क्या है, क्यों है, जीवन का अर्थ क्या है, अ, मामी जी आप कुछ बोलना चाहेंगी, रजनी जी आप कुछ बोलना चाहेंगी, रवि आप कुछ बोलना चाहेंगे? अगर नहीं तो एक काम करते हैं, दूसरा प्रश्न पे भी चर्चा करते हैं और फिर लौट के दोबारा इस पे टाइम बचेगा तो इस पे आ सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो भी, कि धर्म युक्त कर्म क्या होता है। तो ये तो मतलब एक तरह से पूरी की पूरी गीता ही धर्म धर्म से ही शुरू होती है और सारा ही कर्म योग पे तो इतना ज्यादा इम्फेसिस है। तो जो गीता के पर्सपेक्टिव में मैंने कुछ एक श्लोक जो मेरे को याद आए। पहली चीज तो धर्मयुक्त कर्म वो होता है जिसमें दोष बैर को त्याग के जो श्रद्धा कर्म अपनाएगा स्वयं कर्म के बंधन से शीघ्र मुक्त हो जाएगा। विधिवत दूजा धर्म जहां हो विपरीत स्वभाव, उसके अमल से उत्तम है निज धर्म में प्राण गवाओ। तो धर्मयुक्त कर्म वह होता है जिसमें आदमी जो एक अध्याय 9 में जो श्लोक था कि भूत भाव उद्भाव करो विसर्ग कर्म संचिते, आपकी प्रकृति को प्रकट करने के लिए आपने जो त्याग किया है, मेरे ख्याल में वो गोल्डन फ्रेमवर्क है धर्म युक्त कर्म की परिभाषा का। यदि आप अपने स्वभाव के विपरीत जाते हैं, पहली चीज तो ये है जो आदित्य ने भी बोली थी, कि यदि आपका स्वभाव कुछ है लेकिन आप किसी भय से, किसी लालच से, किसी और कंस्ट्रेंट में रहकर आप अपना धर्म फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका जो भी कर्म है, और सबसे पहले अध्याय में ही अर्जुन विषाद योग में ही हमने सुना था कि जहां पर अधर्मी कुल होता है उसमें नारी दूषित हो जाती है।
और उसका फिलोसफिकल अर्थ वही था। नारी का अर्थ है प्रजनन शक्ति। अगर आपका धर्म ही विधर्म बन गया है तो उससे उत्पन्न होने वाला विचार, कर्म, संभावनाएं सभी कुछ दूषित उत्पन्न होगा। तो धर्मयुक्त कर्म मेरे हिसाब से वो होता है जो आपके निज स्वभाव के विपरीत जाता है। और वो क्यों जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कोई आसक्ति रहती है, किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति या निष्ठा। ये तो मेरे माँ बाप है, मैं इनके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? किसी संस्था के प्रति, मैं तो इस संस्था को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इसके विपरीत कैसे जा सकता हूँ? या फिर आपका अपना लालच, अहम, क्रोध, ये सारे जब भाव हमको हमारे धर्म से, हमारे स्वधर्म से हमको दूर ले जाते हैं, तो हमारा कर्म जो है वो फिर दूषित हो जाता है। और फिर ऑब्वियसली उसका जो प्रभाव होता है वो भी अलग होता है। और कर्म के लिए अध्याय 18 में बहुत क्लियरली बोला है, कर्म चाहे अधिष्ठान, कारण, कर्ता, आकार, नाना प्रकार की चेष्टा और दैवीय संस्कार। तो अगर हमारे किसी भी कर्म में ये 5 चीजें नहीं है, अधिष्ठान नहीं है, मतलब उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, कारण नहीं है, ऐसे ही बैठ के ही हमने कर लिया, जा रहे थे ऐसे ही किसी को मार दिया, कर्ता नहीं है, मतलब हमारा समर्पण नहीं है, चेष्टा नहीं है, मतलब उसमें परिश्रम तो हमने डाला ही नहीं, और दैवीय संस्कार नहीं है, मतलब उसमें जो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट होना था वो नहीं है, तो वह धर्मयुक्त कर्म नहीं हो सकता। तो संक्षिप्त में अगर इसको बोले तो जो योग करने, कर्म योग होते हैं हमारे, जिनके हम उत्तरदायित्व होते हैं, जो हमारे को वो टैलेंट, वो प्रतिभा दी गई है, उस समाज के प्रति हम उत्तरदायी हैं, लेकिन हम वो कार्य नहीं कर रहे, या फिर हम अपने मन से इंद्रियों पर, आसक्तियों पर नियंत्रण नहीं कर रहे, या जो हमारा अन्य द्रव्य यज्ञ कर्म का सृष्टि का चक्र है, उस चक्र के विपरीत जाके काम कर रहे हैं। हमारा स्वभाव क्षत्रिय का है, हम ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, हमारा स्वभाव शूद्र का है, सेवा का है, लेकिन हम क्षत्रिय की तरफ काम कर रहे हैं। तो जो भी ऐसा कार्य अगर हम करना चाहेंगे तो वह धर्मयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म क्या है? धर्म, बात घूम फिर के वही आ जाती है कि धर्म हमारा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का संयोग है। आपको एक क्षेत्र मिला है, आप छोटे हैं, आप लंबे नहीं है, वो आपका क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्रज्ञ आपका अपार है। जहां आप अपने क्षेत्र को उपयोग में ला सकते हैं, वहां अपने क्षेत्र को, शरीर को उपयोग में लाएं। जहां आप अपने क्षेत्रज्ञ को उपयोग में ला सकते हैं, वहां आप उसको उपयोग में लाएं। तो जो भी चीज आपके क्षेत्र, क्षेत्र के संयोग से आपको किसी परिस्थिति में डाला गया है, उसमें अब आपका धर्म क्या बनता है, उसको फॉलो करना, आपका कर्म वैसा होना चाहिए। ये मेरी अ, समझ है, क्योंकि गीता तो अनलाइक पहला क्वेश्चन के जीवन के ऊपर, जितना मैंने अभी स्पेसिफिकली पढ़ा इसी प्रश्न के उत्तर के लिए, तो शायद मेरे को 20-25 श्लोक मिले होंगे। कर्म और धर्म के ऊपर तो गीता का हर दूसरा श्लोक कर्म और धर्म को बोलता है, तो वो तो पूरी की गीता ही व्याख्यान के बराबर है। बट बाकी लोग की क्या राय है, धर्म युक्त कर्म क्या होता है, सुनना चाहूंगा। नहीं, अक्सर कर्म ऐसे, परिस्थितियां ऐसी अक्सर आ जाती हैं जब ये समय नहीं होता मनुष्य के पास कि ये तय करे कि ये धर्मयुक्त है कि नहीं। एकदम से कुछ कर्म कर्म करना है, उस वक्त जो एक विचार मन में आए, वो विचार क्या समझा जाए कि ये हमारा धर्मयुक्त कार्य होगा, या फिर इतना समय ही कहाँ होता है काम करने का, किसी कार्य को करने के लिए, कि ये विवेचना करने बैठे कि जो हम करने जा रहे हैं वो धर्मयुक्त है कि नहीं है। तो ये जो सडन एक स्पॉन्टेनियसली जो वर्क कर्म में आती है, उसके लिए माइंड को ट्रेन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। और वो वही शायद हमको जानने की जरूरत पड़ेगी कि जो हमारा कर्म हो रहा है वो प्रकृति के अनुकूल और जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनके अनुकूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अन्यथा अगर धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो तो अधोगति की ओर ले जाएगा। तो ये परिभाषा निकालना किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे कि जो हम कर्म करने जा रहे हैं वो धर्म युक्त है या नहीं, ये भी काफी कठिनाई का काम है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्पॉन्टेनिटी वाली बात आती है कि स्पॉन्टेनियसली समय नहीं है, उसी में आपने बहुत कीवर्ड यूज किया, ट्रेन।
और गीता में भी लिखा है अभ्यास के द्वारा। तो अगर हमारी सेकंड नेचर ही ऐसी बन जाए कि हम कुछ गलत नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल, छोटी छोटी चीज, गलत और सही भी बहुत बड़े व्याख्यान होते हैं, कि हम झूठ भी नहीं बोल सकते। अगर मेरी सेकंड नेचर ऐसी बन गई है कि मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, तो मेरे को किसी परिस्थिति में सोचना नहीं पड़ेगा मैं सच बोलूं या झूठ। हाँ, उसका परिणाम गलत जरूर निकल सकता है, क्योंकि अगर मैंने हमेशा सच ही बोला है तो शायद परिणाम मेरे को दुख दे, पर वो गलत फिर भी इसलिए नहीं होगा, वो परिणाम भी धर्म के अनुकूल ही होगा। जैसा उसका रिजल्ट होना चाहिए वैसा ही होगा। मेरे हित में नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अभ्यास के द्वारा, ट्रेन करके, रीइंफोर्समेंट के द्वारा हम और ज्यादा नेचुरली धर्म से अलाइन हो सकते हैं कि धर्म ही सेकंड नेचर बन जाए। इतना एनालाइज करने के लिए तो भगवान ने कहा ही नहीं है। आप अगर गलत काम करेंगे या आपको तकलीफ होगी या आपके सामने वाले किसी चीज को तकलीफ होगी, तो वो हर समय अगर ऐसे भगवान कर देते हम हर चीज को सोच सोच के करें तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। आप स्पॉन्टेनियसली करते हैं, लेकिन जब आप कुछ गलत करते हैं आपको ये अंदाजा होता है कि इसका फल ये हो जाएगा, और जब वो कोई गलत फल उसका दिखाई पड़ता है वही गलत है। हाँ, लेकिन एक चीज है, फल से प्रेरित होके हमें कर्म के बारे में नहीं सोचना है। ना, फल चाहे कर्म गलत तो हो हम जाए, करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं, हाँ, लेकिन स्वभाव के अनुसार। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो मन में आता जरूर है कि ऐसा ना हो, हाँ, ये ना हो, तो हाँ, वो आपको भगवान संकेत करता है कि आप सोचें। और वही हमारे अंदर का पुरुष है, क्योंकि प्रकृति तो हमको ओपनिंग स्कोर मिला है बैलेंस शीट में, यही है। लेकिन पुरुष में ये शक्ति है कि वो अपनी बैलेंस शीट का जो ओपनिंग अकाउंट था उसको और स्ट्रॉन्ग करके क्लोजिंग बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट बनाए। नहीं, वो तो संकेत करता है, आपको संकेत तो करता है। आप उस समय सेंसिटिव है कि नहीं है, बस इतनी ही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम सात्विक आहार रखें, आहार मतलब विचार और वो, तो ये एक हमारे ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई भी कर्म करने से पहले हम सोचते ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली हम बस बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा हर चीज में हम सात्विक रखें अपने भावों को, तो वो कुछ बिल्कुल भी सही ऐसा। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही है। जो सात्विक है, सात्विक भी तो वही है कि धर्म के अनुकूल जो है। अब शेर जो है वो मांस खाता है, वो उसका राजस और तामस नहीं है, वो उसका प्रकृति है। लेकिन यदि हम मनुष्य होकर मांस खाएं, वो प्राकृतिक नहीं है। वो हम कहीं ना कहीं किसी स्वाद की आसक्ति में, किसी स्टेटस की आसक्ति में, किसी और चीज की आसक्ति में वो कर्म कर रहे हैं। और ऑनेस्टली ये मतलब मैं 30 सेकेंड्स का थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, बट ये चीज मेरे को बहुत विचलित करती है कि देवासुर संपत्ति विभाग योग में बहुत क्लियर लिखा हुआ है दैवीय संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी आसुरी संपदाओं को नॉर्मलाइज कर रखा है, Yes. और ये उसका रब ऑफ इफेक्ट हम सब पे पड़ता है। तो ये हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हमारा आहार, भोजन, विचार, जो कुछ भी हम ग्रहण करें वो सात्विक हो। अविनाश जी, आपने ये जो 5 चीजें बताई, जो कि वो कर्म जो है धर्म युक्त है या नहीं, वो एक बार फिर से बता दें, क्योंकि मेरा एक पॉइंट मिस हो गया वहां पे, मैं लिख रहा था। कोई नहीं, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि मतलब धर्म की परिभाषा सबके लिए, क्योंकि सब कोई जो भी कोई कर्म करेगा वो यही कहेगा कि भाई मैं तो ये धर्म के अनुकूल ही कर रहा हूँ। तो धर्म की परिभाषा भी सबकी अपनी अपनी अलग रहती है। तो आपने जो 5 पॉइंट्स बताए हैं तो वो काफी जरूरी हैं कि एक हम तरह से अपने आप चेकलिस्ट को है। जस्टिफाई बिल्कुल करें कि हम ये जो कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी कर्म करेगा तो वो तो यही सोचेगा कि हम बिल्कुल ठीक ही कर रहे हैं, जस्टिफाई भी करेंगे। तो वो 5 पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रख के उसको अपन आधार बनाए कि हम धर्म के अनुकूल कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल, हाँ एक हाँ। एक तो मैं इसमें इनका वीडियो रिपीट देख करता हूँ, और 2-3 और भी हैं इसमें जो पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है। तो जो 5 चीजें चाहिए किसी भी कर्म के सदगति के लिए, कि वो कर्म जो फलीभूत हो, जो उस कर्म का फल है वो मिले, वो नहीं जो आपको फल चाहिए। कर्म चाहे अधिष्ठान, कारण, कर्ता, आकार, नाना प्रकार की चेष्टा और दैवीय संस्कार। ये 14वां श्लोक है 18वें अध्याय का। तो 5 चीजें जो चाहिए वो है अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब एक फाउंडेशन चाहिए। अगर वो आपके यूनिवर्स के इकोसिस्टम से ही अलाइंड नहीं है,
यूनिवर्स आपसे कुछ करवाना चाह रहा है और आप कुछ और करने चल पड़े हैं, तो मतलब आपकी फाउंडेशन हिली हुई है। तो आप एज आई सेड किसी न किसी आसक्ति, भय, लोभ, किसी प्रलोभन में आके वो काम कर रहे हैं। मन नहीं कर रहा, लेकिन नहीं करा तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो आपको प्रमोशन तो शायद मिल जाएगा, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए आप उस परिस्थिति में लाए गए थे। तो पहली चीज चाहिए अधिष्ठान। अधिष्ठान इज द फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन ही गलत होगी, तो आप चाहे लाख जस्टिफाई करते रहे अपने धर्म के हिसाब से, आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। फिर चाहिए होता है कारण। कारण इज सिंपलर टू अंडरस्टैंड। कारण मतलब ये मैं, इसका पर्पस क्या है काम का। फाउंडेशन तो हो गई, ठीक है, यू आर पार्ट ऑफ ए इकोसिस्टम। अब मैं शिक्षक हूं, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं कारण क्या है? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इतना मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाए, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि विद्यार्थी आगे निकल जाए, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कोई इन्वेंशन हो जाए। तो एक कारण होना बहुत आवश्यक है। कारण ये नहीं कि मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें फल से नहीं मानना है। कारण है कि मेरा ये धर्म है, इस स्थिति में इसका पालन करना। तो जैसा माँ जी ने कहा कि कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ भी बुलवाया, वो उसका एक कारण था। जो सामने सेना खड़ी हुई थी, वो धर्म को रौंदने के लिए खड़ी हुई थी, महासेना थी वो। अगर उस समय मैं सच और झूठ का फैसला करता रहूंगा, तो मैं उस सेना को किसी तरह से हरा ही नहीं सकता था। वो सेना अपने पार्ट का छल कर चुकी थी। तो कारण बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा धर्म है ये करना, इसलिए नहीं कि उसका फल ये निकलेगा। हो सकता है अश्वत्थामा हतो बोलने के बाद भी द्रोण अपने हथियार नहीं त्यागते, लेकिन इस समय मेरा धर्म इतना था कि उनको एक धर्म संकट पैदा करूं उनके लिए, मेरी वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी विंडो थी। तो होता है कारण। फिर चाहिए कर्ता आकार। अब आप हम एक निमित्त मात्र हैं। हमें अपना कार्य, जैसा कि आदित्य ने भी बोला, संध्या जी ने भी बोला, हम यहाँ एक पर्पस से आए हैं, पर्पस से हमें फिट किया गया है। तो अगर हम अपने आप को किसी परिस्थिति में पाते भी हैं, तो वो एक पर्पस के साथ है। हमें सिर्फ निमित्त बन के एक कर्ता के रूप में, कर्ता नॉट एज एन ओनर की ये कार्य मेरा है, कर्ता एज एन आई हैव बीन हैंडपिक्ड टू डू दिस, समर्पित भाव से बस उसको कर जाना है। फिर चाहिए चेष्टा। कर्ता तो की सीट में तो आप बैठ गए, ड्राइवर की सीट में बैठ गए और एक्सीलेटर पे पैर नहीं दे रहे, तो बस आगे थोड़ी चलेगी। तो फिर आपको करना है परिश्रम उसमें। और फाइनली टू टॉप इट ऑल चाहिए दैवीय संस्कार। तो अगर मेरे पास अधिष्ठान, कारण, कर्ता, चेष्टा और दैवीय संस्कार में से कुछ भी कम हुआ, तो वो मेरा जो कर्म का गाड़ी है वो थोड़ी सी इधर उधर हिलने डुलने लगेगी। जरूरी नहीं सीधी चले उसी रास्ते पे जहां उस कर्म को जाके अपना प्राप्त करना है ध्येय। दो फ्रेमवर्क इसमें और भी दिए हैं गीता ने। ओम तत्सत। तो धर्म युक्त कार्य के लिए जब तक आप ओम के द्वारा वो सारी पॉजिटिविटी को हार्नेस नहीं करेंगे जो उस कर्म के लिए चाहिए, तो ओम जो है बेसिकली अधिष्ठान, कारण, कर्ता, चेष्टा, दैवी संस्कार को ही लाती है आपके पास। वो इंश्योर करती है कि आपने सब ले लिया उस काम को। अब फल को पकने के लिए वो सारी चीजें चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, हवा चाहिए, रोशनी चाहिए। ये सब चीजें आपने ओम के द्वारा ले ली। फिर तत्, इसमें मैं अपना कुछ नहीं डाल रहा हूं, मैं सिर्फ एक चैनल हूं। जब तक हम किसी भी कर्म में ये भावना नहीं लाएंगे, वो कर्म कहीं ना कहीं दूषित हो जाएगा हमारी आसक्तियों से, और वो हम आसक्ति के साथ उसको समर्पित कर देंगे। और फिर होता है सत। सत इज अ क्वालिटी कंट्रोल, कि भैया इसमें मेरा कोई सेल्फिश तत्व नहीं है, ज्ञान है, स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ इसको 100% क्वालिटी एश्योरेंस लेवल लगा के दे रहा हूं। एक तीसरा फ्रेमवर्क और है, यज्ञ, दान और तप कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कोई भी धार्मिक कर्म में यज्ञ, दान और तप जरूर होना चाहिए। यज्ञ का मतलब, गीता में 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, उन पर दोबारा कभी चर्चा कर लेंगे। उन 12 में से कोई ना कोई एक आचरण जरूर होना चाहिए यज्ञ का हमारे कर्म में। दान होना चाहिए, दान का मतलब रिसोर्स हमारी तरफ से कहीं और जाना चाहिए। और तप मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए। तो घूम फिर के बाद सारी आसक्तियों पे आ जाती है और अपने आप को चैनलाइज करने पे आती है। हम सिर्फ एक चैनल है। अगर हमने अपने आप को चैनल समझ के कुछ भी काम किया है, वो धर्मयुक्त ही होगा, वो अधर्मी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने आप को बीच में ला ही नहीं रहे। ना मेरा उसमें अहम आ रहा है, ना मेरी काया आ रही है, ना मेरा शरीर आ रहा है। तो धर्मयुक्त कर्म के लिए आसक्ति छोड़ के अपने आप को चैनल समझ के पूरे समर्पण से हमने कर दिया, तो वो पूरा धर्मयुक्त है, क्योंकि वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं।
बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छा है। सही बात। धन्यवाद। मुझे कुछ वहां पे अटक रहा था, क्लियर हो गया। नहीं, मैं साथ बहुत साथ जैसे मैं लिख नहीं रहा हूँ सारे पॉइंट्स, क्योंकि ये चीजें दिमाग में हर टाइम रहता नहीं है। जिस वक्त बात हो रही होती है उस टाइम नोट लेके उसको बसाना होता है। तो ब्यूटी संसार की यही है कि जैसे रजनी जी ने कहा, धर्म हर एक को अलग अलग लगता है अपना, पर सबका धर्म अल्टीमेटली एक ही है। जिस रूप में आपको जहां भेजा गया है, वहां बस अपनी सेवा करके आगे बढ़ो। हम कहते तो नहीं है, लेकिन ये सारी बातें जब हम करते हैं, हर एक हमारे में, हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट होता है। हमें ये जो भी हम लाइफ हमारा चल रहा है बोलेगा आज नहीं, के दिन, तो बंद हो गया कहीं ना, ना कहीं उसका इम्पैक्ट होता है, बंद और हो गया। अच्छा, हम उसका डिसीजन जो है हमारा उसी हिसाब से लेने लग जाते हैं। तो जाने अनजाने में वो सबकॉन्शियस में वो चीज काम करती है, ये तो है ही। अगले सप्ताह के लिए जो भी विचार हो, सुझाव हो, जरूर शेयर करिएगा। मेरे को तो बहुत आनंद आया दोनों प्रश्नों के ऊपर, जो एडिशनल रिसर्च या रिसर्च ना बोले तो दोबारा गीता उनको उत्तर मिल सके, यथा योग्य उत्तर, जिससे में लोग सहमत हो कि हाँ, इसका मतलब ये होता है। बाकी हर बार गीता पढ़ते हैं तो हर बार एक नया उसमें से रंग निकलता है। तो फ्राइडे तक आप लोग अगर भेज देंगे तो 1-2 दिन का टाइम रहता है सबके लिए। और कोई है यहाँ ग्रुप में जिसके पास गीता नहीं है? ऐसा भी कोई है जिसके हाथ में गीता नहीं है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें एवरीबडी इज साइलेंट, दैट मीन्स हर एक के पास है गीता और गीता। रामचरित मानस तो सबके पास है। हाँ, तो गीता और जरूर रामचरित उसका, मानस सबके पास। जी, तो बस उसका दोबारा मनन अध्ययन करके कोई और भी सुझाव हो तो सबका भला होगा, हम सब और बेहतर समझेंगे एक दूसरे की समझ से। मजे की बात यह है, 20 साल से एक गीता जो है किसी ने कभी दिया था, वो जैसे है कि गिफ्ट देते हैं, वो पड़ा हुआ था। अब मैं उसको उठा के पढ़ने लगा हूँ 20 साल बाद कि ये क्या वही लिखा है जो हम बात कर रहे हैं। तो इट काइंड ऑफ अ वेरिफिकेशन ऑफ द थिंग्स, नॉट दैट कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, क्या दूसरों ने भी ऐसा ही लिखा है। वो ट्रांसलेशन है, मुझे संस्कृत आती नहीं है, तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ। और देखिए, हर एक का जो है, मैंने ये भी देखा है, मेरे पास 2-3 वर्जन है, ये भी देखा है कि सबने अपने अपने तरह से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। गलत कोई ना है, लेकिन समझाने का तरीका अलग है, और थोड़ा सा उसमें जो है पर्सपेक्टिव अलग है। लेकिन एक एग्रीगेट निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो उसका तो बड़ा मजा आ रहा है, अब जानने के बाद उसको पढ़ने में थोड़ा सा मजा आ रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा जानकर। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सो नमस्कार। मच। ओम तत्सत। ओम तत्सत।